हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइस। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि आज हम कुछ नए रूप में मिलने वाले हैं, तो आज आपके सामने हम बिल्कुल नए रूप में हैं। और गाइस, आज का जो हमारा करंट अफेयर रहने वाला है वो रहने वाला है वीकली करंट अफेयर। और गाइस, आज तारीख है 8 जून, जो कि आप सबको पता है आज है विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियंस डे, जो कि मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और गाइस, सबसे बड़ी बात ये कि हमने अब तक पिछले 7 दिनों में जो भी टेस्ट किए हैं उनके आप सबने टॉपर्स भी देख लिए होंगे, जो कि पिछले संडे के जो हमारे एग्जाम थे जिसके अंदर हमने पेपर लिए थे, मॉक टेस्ट लिए थे, राजस्थान पुलिस, एसएससी और उसके साथ साथ बैंक का, तो आपने उन सब के टॉपर्स की फोटो भी देख ली होगी वीडियो के शुरुआत में। तो गाइज, मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं द करंट अफेयर शो, द वीकली टेस्ट सीरीज। तो गाइज, चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। यस गाइज, देखिएगा, भारत सरकार द्वारा हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए स्वदेश नामक एक नई पहल शुरू की गई है। और गाइज, आपको बताना है कि ये जो स्वदेश नाम की पहल है इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा कि जो ए नंबर ऑप्शन क्या है, बी नंबर ऑप्शन क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो गाइज, फटाफट अपने लाइव चैट में अपने आंसर दे दीजिए, देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है। तो गाइज, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट दे दीजिए आंसर और साथ साथ आंसर दिया कीजिए सभी के सभी। यस, तो गाइज, इसका जो सही आंसर है वो है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो गाइज, इसका जो सही आंसर है आपको बता देते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा, ये देख लीजिए, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो गाइज, आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पता लगा हो, क्योंकि ये पिछले 7 दिनों से ही रिलेटेड है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, देख लीजिए गाइज। यस, संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाता है। आपके सामने आपके ऑप्शन है गाइज। ऑप्शन नंबर ए 1 जून, 2 जून, 3 जून और 4 जून। तो फटाफट अपने आंसर दे दीजिए गाइज। यस, लाइव चैट में बने रहिए, सबके सब अपने आंसर दीजिए। हाँ जी, यस गाइज, आपको बता दें गाइज, इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, डी 4 जून को मनाया जाता है क्या, इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन डे मनाया जाता है कब, 4 जून को। तो गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये देख लीजिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। यस गाइस, बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताना है आपको जिन्होंने 1978 में एनबीए, ध्यान रखिएगा, 1978 में एनबीए, ध्यान रखिएगा, चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंचाइजी वाशिंगटन विजार्ड का नेतृत्व किया था और जिन्हें 1988 में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया गया था। गाइस, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने जो आपको बताना है वो क्वेश्चन की शुरुआत में ही आपको दे रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात बतानी है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन देख के फटाफट बता दीजिए कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए एल्विन हेस, ऑप्शन नंबर बी अर्ल मोनेरो, ऑप्शन नंबर सी वेस अनसेल्ड, ध्यान रखिएगा, और डी है डेव काउंस। तो गाइज, आपका सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है आपके सामने, वो है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 वेस अनसेल्ड इसका सही आंसर है। किसका, बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताना है आपको, जो कि नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो। और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप करंट अफेयर की क्लास में भी हमें रूबरू हुआ कीजिए, तो आपके सामने मैं हूं, बट कुछ नए तरीके से आपके सामने, कुछ स्क्रीन पर क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको जिसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
NFL ध्यान रखिएगा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। गाइस ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उर्वरक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस, अंडरलाइन कर देता हूं मैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड जिसे बोलते हैं NFL, ध्यान रखिएगा। N मीन्स आप सबको पता है नेशनल, उर्वरक मतलब फर्टिलाइज, और L मतलब आप सबको पता है लिमिटेड, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। आपके सामने ऑप्शन है गाइस, देख लीजिएगा। डी के तेवतिया, ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर सी NS वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी मनोज मिश्रा। तो गाइस फटाफट आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन मैंने आपको टेस्ट सीरीज के रूप में कंटिन्यू टेलीग्राम पर आपके साथ बना रहा। तो गाइस जितने भी क्वेश्चंस आपको 1 से लेकर 7 तक के हैं वही मैं आपको आज करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है गाइस वो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र नाथ दत्त, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो गाइस चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है गाइस, देख लीजिएगा। यस गाइस, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप सबको पता है गाइस कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में लोगों को सरकारी व निजी अस्पतालों में बेड, ध्यान रखना कोरोना के लिए बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है। आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूरा आ चुका है, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है कि मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है जो बेड और वेंटिलेटर के लिए बनाई गई है। तो गाइस ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली स्वास्थ्य, दिल्ली कोरोना, दिल्ली अस्पताल, और डी नंबर ऑप्शन है दिल्ली वेद सेवा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है 5th क्वेश्चन का वो है बी नंबर, क्या, दिल्ली कोरोना। किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है, दिल्ली कोरोना। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ध्यान रखिएगा। और आज हम कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर आज आपको समझाया नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस दिए हैं जो इसके अंदर पूरी की पूरी रूपरेखा बता देते हैं आपको कि किसके लिए ये चीज बनाई गई है। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आपको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसे बोलते हैं बाफ्टा, क्या नाम बोलते हैं गाइस, बाफ्टा, ध्यान रखिएगा, का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, कृष्णेंदु मजूमदार, रिडले स्कॉट, स्टीफन फ्रियर्स और क्रिस्टोफर नोलन। इन 4 ऑप्शनों में से एक उत्तर है गाइस, फटाफट अपने कमेंट कर दीजिए, लाइव चैट के अंदर बने रहिए और लाइव चैट में अपना आंसर दे दीजिए। यस, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा का नया अवार्ड आपको दिया गया है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कृष्णेंदु मजूमदार। क्या आंसर है, कृष्णेंदु मजूमदार। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर सही होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं गाइस। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होती है कि अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आप मेरे लिए क्या आंसर भी नहीं दे सकते, चाहे वो गलत दीजिए, लेकिन आपको गलत देने के बाद ये पता लगेगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, और आप पक्का 100% है करंट अफेयर कभी भी गलत नहीं करोगे अगर आप डेली लाइव क्लास में आ रहे हो तो, क्योंकि एक चीज को 2-2, 3-3 बार जब रिपीट करता है बच्चा तो 101% उसका क्लियर होता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता लग चुका है, कृष्णेंदु मजूमदार, कृष्णेंदु मजूमदार। चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ट्विटर ने अपना नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है। ट्विटर आप सबको पता है गाइस, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने बारे में ट्वीट कर सकता है। जैसे आपने मोदी जी के बारे में सुना होगा, ट्वीट करते हैं, उसी तरह जो कि उम्मीद कोर्डेस्टानी की जगह लेंगे। यानी गाइस मैंने आपको देखो हर चीज बता दी है इसके अंदर
कि ट्विटर का नया बोर्ड अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है और उम्मीद कोडिस्टानी की जगह लेगा वो पर्सन जो कि नया ट्विटर का अध्यक्ष है। तो गाइज ऑप्शन आपके सामने है बिल गेट्स, जेफ बेजोस, पैट्रिक पिचेट और मार्क जुकरबर्ग। और आप सबको पता है मार्क जुकरबर्ग के बारे में, फेसबुक के सीईओ हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, कईयों ने दे चुके हैं, कईयों ने नहीं दिया है, इसका सही आंसर है पैट्रिक पिचेट। ध्यान रखिएगा क्या आंसर है इसका, पैट्रिक पिचेट। तो गाइज आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ट्विटर के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, पैट्रिक पिचेट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020 एंड 21 ध्यान रखिएगा के लिए, ध्यान रखिएगा 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, कितनी बार नाम आ चुका है ये, CII जिसे बोलते हैं, के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय उद्योग परिसंघ, बहुत बार मैं इसके बारे में बता चुका हूं, आपको बताना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने वर्ष 2020 और 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। आपके ऑप्शन है उदय कोटक, संजीव बजाज, चंद्रजीत बनर्जी और विक्रम एस किर्लोस्कर। तो गाइज इसका सही आंसर आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर है उदय कोटक। ध्यान रखिएगा क्या आंसर है इसका, उदय कोटक इसका सही आंसर है, जो कि CII के नए अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाँ जी गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारत सरकार ने 1.5 करोड़, ध्यान रखिएगा 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को KCC, आप सबको पता होना चाहिए KCC, KYC के बारे में पता है, नो योर कस्टमर, यहां पर बात आ रही है KCC, ध्यान रखिएगा, देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, किसानों के लिए होता है, ध्यान रखना है KCC। तो आपको KCC का मतलब बताना है गाइस कि क्या होता है। तो KCC का जो मतलब होता है गाइस वो होता है, आप सबके सामने ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिबल कार्ड और किसान कोरोना कार्ड और किसान कलेक्शन कार्ड। तो बता देना है गाइज इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन था गाइज किसान क्रेडिट कार्ड, इसका क्या है सही आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है गाइज। तो गाइज चलते हैं हमारे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज आपके सामने, उस दिग्गज फिल्म निर्माता का आपको नाम बताना है गाइज, ध्यान रखिएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या हो चुका है इनका, हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो गाइज इसके ऑप्शन है तिग्मांशु धूलिया, श्रीधर रंगायन, बसु चटर्जी और डी नंबर ऑप्शन है वी शांताराम। तो गाइज ऑप्शन आपने पढ़ लिए हैं, आपने फटाफट आंसर दे देना इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आपको बता दें गाइज इसका सही आंसर होने वाला है बसु चटर्जी, ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है बसु चटर्जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो गाइज देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके सामने अभी आने वाला है, और क्वेश्चन नंबर जो 11 है गाइज वो देख लीजिए, उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको जिसे फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत बार गाइज मैंने ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम क्विज में आपको दिया था, टेलीग्राम क्विज के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है आप सबके सामने है रवीश कुमार, ध्यान रखिएगा, जो फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन है गाइज, वो है रवीश कुमार। बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपने को याद रखना है, रवीश कुमार इसका क्या है सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है गाइज। हाँ जी गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है पूर्व अंतरराष्ट्रीय आर्चर कोच का नाम बताना है आपको जिनका हाल ही में निधन हो गया है और जिन्होंने वर्ष 2010 में एशियन कप, ध्यान रखिएगा कौन सा कप, एशियन कप और एशियन ग्रां प्रिक्स, ध्यान रखिएगा, में व्यक्तिगत और टीम के साथ तीरंदाजी में पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन को रट लेना गाइज, ये 101% पेपर में आएगा कि पूर्व अंतरराष्ट्रीय आर्चर, आर्चर आप सबको पता लग गया होगा तीरंदाजी से रिलेटेड चीज है, जिसका सही आंसर आपके सामने है। ऑप्शन पहले बता देता हूं,
चेरुकुरी लेनिन, जयंतीलाल ननोमा, गोरा हो और अतुल वर्मा। तो गाइज इसका जो सही आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा लाइव चैट में, इसका सही आंसर है जयंतीलाल ननोमा। ध्यान रखिएगा, जयंतीलाल ननोमा जी जो हैं यह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आर्चर कोच थे, जिनका ध्यान रखिएगा हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो गया है। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। हाल ही में डीआरडीओ, आप सबको पता है डीआरडीओ के बारे में, द्वारा विकसित की गई कीटाणु शोधन इकाई का नाम बताना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ध्यान रखिएगा पीपीई जिसे बोलते हैं, सहित विभिन्न प्रकार के, ध्यान रखिएगा, सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित की गई है। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। आपको उस इकाई का नाम बताना है। डीआरडीओ कवच, कोविड कवर, अल्ट्रा स्वच्छ और जनता स्वच्छ। तो गाइज कई बच्चे इसका जो सही आंसर देंगे वो देंगे गाइज डीआरडीओ कवच, लेकिन गाइज ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर बता देता हूं, अल्ट्रा स्वच्छ के नाम से इसका आंसर है। क्या नाम है? अल्ट्रा स्वच्छ इसका सही आंसर है। तो आई होप कि गाइज आप आज का सेशन बहुत अच्छा आपको एंजॉय कर रहे होगे और साथ साथ फटाफट आप अपने आंसर भी दे रहे होगे। तो गाइज फटाफट आंसर देगा तभी मजा आता है देने का। मेरे आंसर बताने के बाद जब आप कमेंट करते हो तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ध्यान रखिएगा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कुवैत के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में उन्हें क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए संजय भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी सीबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर सी मोहन कुमार, ऑप्शन नंबर डी नेगचा लोहुवम। तो गाइज आपको बता देना है इसका सही आंसर क्या है। इन चार ऑप्शनों में से एक आंसर ही सही है, तो आपको बता दें इसका जो सही आंसर है गाइज वो है सीबी जॉर्ज। कौन है गाइज? सीबी जॉर्ज इसका सही आंसर है। कौन? कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है वो कौन है? यस, सीबी जॉर्ज। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, देख लीजिए एक बार आप सभी जने। यस गाइज, हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर आरटीएम, ध्यान रखिएगा आरटीएम को लॉन्च किया गया है जो 1 जून 2020 से प्रभावी होगा। और आरटीएम का आपको बताना है अर्थ क्या है। ये व्हाट इज आरटीएम, ये आरटीएम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, रेडी टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट और रेशनल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। तो गाइस फटाफट बता देना है इसका सही आंसर क्या है सभी जने। यस, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बता देते हैं रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इसका सही आंसर है। रियल टाइम मार्केट, सॉरी रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए शायद नए हों। जिन्होंने उतार रखे हैं वो बहुत बढ़िया है, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं उतारे हुए नोट्स में वो इसके बाद रिवाइंड करके इन चीजों को उतारा कीजिए। बट अगर क्वेश्चंस आपको पता हो तो साथ साथ आंसर भी दिया कीजिए। तो गाइस आगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा पहले मैं बता दूं ये BAA2 थी, आपको बता दूं, आपको मैं इस तरह से बता देता हूं एक बार, BAA क्या थी? 2 थी, लेकिन अब घटाएंगे तो इसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ध्यान रखिएगा BAA3 है। कौन है? BAA3। गाइस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डबल ए है, ट्रिपल ए नहीं है, सॉरी। BAA2 थी, अब BAA क्या हो चुकी है? 3 हो चुकी है। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सुमन चौधरी, P राघवेंद्र राव, परमेश्वर अय्यर और प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो गाइज आपको बता देना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। यस गाइज, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बता देना है। यस, इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार
त्रिपाठी। ये ध्यान रखिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सरकार के द्वारा इस्पात मंत्रालय के सचिव का जो पदभार है वो कौन है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और बहुत पुराना क्वेश्चन है। नासा के अंतरिक्ष यात्री रोबोट बेहनकेन जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, और डगलस हर्ले को डैश कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचा दिया है। आप सबको पता होगा, मैंने कहा था कि 30 मई को एक दोबारा से इसकी परीक्षा की जाएगी क्योंकि मौसम के कारण यह रोक दिया गया था। तो आपको बता देना है वह कौन सा कैप्सूल था। तो स्पेस एक्स कैप्सूल इसका सही आंसर है। कौन सा आंसर है? स्पेस एक्स। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो वर्ष 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बताना है रोहित शर्मा, क्रिस गेल, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली। तो गाइस इसका सही आंसर आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है गाइस वो है डी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी है, विराट कोहली। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 20 पर। और 20 के बाद गाइस ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब आपने ही देना है। मैं सिर्फ आंसर दूंगा बाद में, आपने पहले आंसर देना है। गाइस 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वो देख लीजिएगा एक बार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किया है? आपके ऑप्शन है गाइस 555 करोड़ रुपए, 745 करोड़ रुपए, 445 यानी 445 करोड़ रुपए, और ऑप्शन नंबर डी है गाइस 945 करोड़ रुपए। तो गाइस आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, आपने लाइव चैट में कमेंट भी कर दिया है। इसका सही आंसर है गाइस 445 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है 445 करोड़ रुपए। तो गाइज आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा और हमने जो 20 क्वेश्चंस किए हैं आपने साथ साथ इसके जवाब भी दिए होंगे। और हम अब ध्यान रखिएगा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं विद इन 5 सेकंड के बाद हमारा जिसे हम बोलते हैं क्या, एक पंक्ति में एक वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं गाइज वन लाइनर क्वेश्चन के जवाब आप किस तरह से देते हो। हाँ जी गाइस, तो आपके सामने है वन लाइनर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और गाइस ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले 20 क्वेश्चन में से भी मिल सकते हैं, बस आपको याद होने चाहिए। तो गाइस देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम स्क्रीन को थोड़ा रोक देते हैं गाइस एक बार। यस गाइस देखिएगा, रेटिंग एजेंसी मूडीज, ध्यान रखेगा, इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 यानी कि Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? तो आपको बताया था गाइस, क्या आंसर है फटाफट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस मैं देख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लाइव चैट में मैं भी आपके साथ बना हुआ हूं, ध्यान रखिएगा लाइव चैट के अंदर। हाँ जी, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, आपने देखा है Baa3। गाइस ध्यान रखिएगा, Baa3 इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा Baa3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी क्वेश्चन पिछले में से ही है। कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यस गाइस, अभी बताया हुआ है आपको, जी हाँ, CB जॉर्ज। ध्यान रखिएगा, कौन है? CB जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, आपको बताना है गाइस किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है। तो गाइस आपको बता दें, अगर आपको नॉलेज है तो फटाफट पहले तो आप आंसर दीजिए लाइव चैट में। यस फटाफट दिया कीजिए, क्वेश्चन बहुत हैं आज, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, तमिलनाडु इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है? यह जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतह, ध्यान रखिएगा, कौन सा? मिशन फतह, ध्यान रखिएगा, अभियान शुरू किया है? आपको बताना है, नाम से ही पता लग रहा है फतह,
आप सबको पता है ये पंजाबियों की भाषा है, फतह है। तो गाइज पंजाब सरकार ने किया है। किसने किया है? पंजाब सरकार ने, मिशन फतह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम, ध्यान रखिए कौन सा? वादा रहा सनम। गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो गाइज आपको बता दें इसका सही आंसर है, कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं बच्चे, बस यहीं पर ही दिक्कत है, ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि पर डे सर ही कुछ ना कुछ दें, आपने कुछ नहीं लेना है अपनी तरफ से। बहुत से चैनल्स हैं, आप वहां से भी बहुत कुछ खरीद सकते हो, वहां से बहुत कुछ ले सकते हो आप। हम वीकली टेस्ट के रूप में ही मिला करेंगे, अब ध्यान रखिएगा, वीकली टेस्ट ही मिला करेगा आपको, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। यस गाइस, इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, अनवर सागर। इसका सही आंसर है अनवर, ध्यान रखिएगा, सागर, ये ध्यान रखिएगा, अनवर सागर। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर हमारे अगले स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारा कौन सा है? वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गाइस, अगली जो वन लाइनर है वो आपके सामने है, देख लीजिए एक बार। हाँ जी, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? टेलीग्राम की क्विज में मैंने क्वेश्चन दिया था, अगर आपको पता हो तो। किस पोर्ट को बदलकर क्या रखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है गाइस कोलकाता, ध्यान रखिएगा, कौन सा है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, फिनलैंड में आपको बताया हुआ है मैंने अभी, कौन? यस, रवीश कुमार। कौन है? रवीश कुमार इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला कर दिया है? गाइस बताना है आपको, 4 चाइनीज एयरलाइंस है उसको रोक लगा दी है 16 जून के बाद। तो गाइस वो है अमेरिका। और गाइस आप सबको पता है अमेरिका बहुत ज्यादा नाखुश है किससे? चाइना से। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ, ध्यान रखिएगा, CII, आप सबको पता है, का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? CII का। तो गाइस इसका सही आंसर है उदय कोटक, ध्यान रखिएगा, कौन है? उदय कोटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्रित करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज हो गया है? गाइस देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है अमेरिका के यूजर्स की सूचनाएं इकट्ठे करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो गूगल पर कुछ मुकदमा हुआ है, कुछ रुपयों का, आपको बताना है कितने। तो गाइस आपको बता दें 5 अरब डॉलर का क्या हो चुका है? मुकदमा हो चुका है। गाइस ध्यान रखिएगा, कितने करोड़, सॉरी कितने अरब? 5 अरब डॉलर का। तो चलते हैं गाइस हमारे अगले स्लाइड के ऊपर, जो कि आपकी अगली स्लाइड है। अगली स्लाइड आपके सामने है, देख लीजिएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा, कौन? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं? तो गाइस आपको बता दें कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये 7 समझौते गाइस आपको बता देते हैं, आपके टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आपको बताया हुआ है ट्विटर के बारे में, पैट्रिक पिचेट। कौन है? पैट्रिक पिचेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में संयोग पर भारत और जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है उस देश का नाम बताना है आपको, वो देश कौन सा है? तो गाइस अगर पता है तो फटाफट लाइव चैट में बता दीजिए। यस, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं गाइस, भूटान। ध्यान रखिएगा, कौन सा आंसर है इसका? भूटान इसका सही आंसर है गाइस, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? आप सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। तो गाइज आपको बताना है इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी गाइज जैव विविधता। क्या थी? जैव विविधता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका,
सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड, आपको बताया था, ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है? तो गाइस आपको बताया था वीरेंद्र नाथ, आप सबको पता होगा वीरेंद्र नाथ दत्त इसका सही आंसर है, जिसने कमेंट बॉक्स में कर दिया है, बहुत बढ़िया बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है वह दिन क्या होता है। तो आपको सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली स्लाइड पर आपके सामने। हाँ जी गाइस, अगली स्लाइड आपके सामने है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी, ध्यान रखिएगा, को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? आपके सामने, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, और आपने पढ़ भी रखा है। इसका सही आंसर है गाइस 15 मिलियन डॉलर का क्या किया है, फैसला किया है देने का। तो गाइस आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 93 ईयर में गाइस बताना है आपको कि 93 साल की उम्र में निधन हो गया था, उस बॉलीवुड खिलाड़ी का नाम बताना है, यानी वो बॉलीवुड पर्सन कौन है। तो आपको बताना है। यस गाइस, मैं देख रहा हूं कईयों के आंसर आ चुके हैं। बासु चटर्जी इसका बिल्कुल सही आंसर है, बासु चटर्जी। अगला क्वेश्चन, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को, ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? आपको बताना है, आपको बताया भी गया मैंने मेरे द्वारा। इसका सही आंसर है राजीव टोपनो। क्या नाम है गाइज? राजीव टोपनो, राजीव टोपनो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? बिल्कुल प्रतिबंध ही लगा दिया है कि आप भारत में नहीं आ सकते। तो गाइस इसका सही आंसर है 10 साल तक वो भारत में नहीं आ सकते हैं। कितने साल तक? 10 साल तक। अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस अगर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। गाइस ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? आपको बताना है गाइस, इसका सही आंसर है 14 न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान रखिएगा, कितनी खरीफ की फसलें हैं? ध्यान रखिएगा 14, यानी 14 फसलों को उन्होंने क्या दे दिया है? मंजूरी दे दी है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अगली स्लाइड पर, हमारी स्लाइड नंबर 5वीं आज की। यस गाइज, आई होप कि आपको आज खूब सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे गाइज, ध्यान रखिएगा। और आज का सेशन आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपको रूबरू हो रहा हूं और आपको साथ साथ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए गाइज, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 1407, ध्यान रखिएगा, यह आवंटित किए हैं, आपको बताना है। तो गाइज इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, असम सरकार को। किस सरकार को किए हैं? असम सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पाचन 29 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम, आप सबको पता होगा MSME की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो गाइस इसका सही आंसर है, यह साथ साथ आंसर दिया कीजिए, मैं कितनी बार कह चुका हूं, चैंपियंस। इसका सही आंसर क्या है? चैंपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन के अंदर नए उच्चायुक्त किसे किया गया है? गायत्री कुमार। ध्यान रखिएगा, कौन है? गायत्री कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? आपको बताना है कि अर्जुन अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है। तो गाइस इसका सही आंसर है दीप्ति शर्मा। ध्यान रखें, कौन है? दीप्ति शर्मा को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बीजेपी अध्यक्ष के रूप में बताना है। तो इसका सही आंसर है आदेश गुप्ता। कौन है? आदेश गुप्ता। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया है? सबसे पहले आया अम्फान, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड नंबर पर कौन सा आ रहा है? निसर्ग, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? निसर्ग तूफान के द्वारा ऐसा होने जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने देख लीजिए गाइज। हाँ जी, यस गाइज, केंद्र सरकार ने, आपको बताना है गाइज, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं? 1832 करोड़ किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत। किसको किए हैं? तो आपका सही आंसर आपका है बिहार। किसको किए हैं? बिहार को। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है गाइज? यस, आपको बता दें कि ये मई के लास्ट वीक में मनाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है 31 मई। ध्यान रखिएगा, 31 मई को मनाया जाता है। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? केरल की, इस पर बहुत चर्चा हुई थी टेलीग्राम लिंक पर, आप सबको पता होगा। आर श्री रेखा है सर या आर श्री लेखा है? तो गाइस इसका सही आंसर है आर श्री लेखा। अगला क्वेश्चन, अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। तो इसका सही आंसर है गाइस एसबीआई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, ध्यान रखिएगा, ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो इसका सही आंसर है गाइस अर्जुन अवार्ड जो है वो आप सबको पता है किसको दिया गया है। हमारे सामने जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है? भारतीय कुश्ती महासंघ की बात आ रही है। तो उसके लिए भेजा गया है गाइस, किसका? खेल रत्न के लिए। ध्यान रखना, किसके लिए भेजा गया है? खेल रत्न के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दक्षिणी कोरिया में अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? आपको बता दें किसने की है गाइस? तो इसका आंसर है चीन ने, यानी चाइना ने आपत्ति दर्ज की है। किसके लिए? थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर। ध्यान रखिएगा। और इन सब के बारे में गाइस आप सबने पिछले वीक्स में पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं पूरा इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, यस, हमारी आज की लास्ट स्लाइड है गाइस। आई होप कि आपने आज का भरपूर फायदा उठाया हो इन बड़े बड़े क्वेश्चंस का, और अगर आपको पता होंगे तो आपने सबने लाइव चैट में बताया भी होगा। और फिर से मैं उन टॉपर्स को कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं जिसने संडे के टेस्ट में जो टेलीग्राम लिंक पर होता है फर्स्ट रैंक से लेकर 5th रैंक तक हासिल की है। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस गाइज, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है गाइस, किसे नियुक्त किया गया है कैलिफोर्निया के सैन डियागो का? ध्यान रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव। इसका सही आंसर है गाइस, ध्यान रखिएगा, विवेक लाल। कौन किसको किया गया है? विवेक लाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला लिया है? 24 सीटों के लिए गाइस ध्यान रखना, 19 जून को। कितने जून को? 19 जून को। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? ध्यान रखने, अर्जुन अवार्ड के लिए। किसके लिए? अर्जुन अवार्ड के लिए। जो मैं बात पहले कहने वाला था वो यही थी गाइस, मैं इसलिए रुक गया था वहां। अर्जुन अवार्ड के लिए किसको किया गया है? रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड के लिए। और उसके बाद में अगर हम बात करें खेल रत्न के लिए, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI, ध्यान रखना, का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है गाइस अरुण सिंघल। ध्यान रखना, अरुण सिंघल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है? आई रिपीट द क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना आरंभ की गई है? तो आप सबको पता है मध्य प्रदेश सरकार। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन गाइस हमारा आज का वो है, हाल ही में
जिस राज्य के पहले, ध्यान रखना, यानी किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 ईयर की उम्र में निधन हो गया था। तो गाइस इसका सही आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप दे दिया कीजिए, लाइव चैट में बने रहिए मेरे साथ। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। तो गाइस आई होप कि आपको आज का जो भी मैटर मेरे द्वारा दिया गया आपको अच्छा लगा होगा और आपने इन सब के क्वेश्चनों के नोट्स बना लेने हैं। कुछ क्वेश्चन अगर आपने लिखे हुए हैं तो उनके मत बनाइएगा, जो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो गाइज आपको आज का सेशन कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में करके बता देना है, और हमारा जो नया टाइम टेबल है उसके अनुसार आप बने रहिए, क्योंकि अब करंट जीके आपको वीकली मिला करेगा, कुछ ना कुछ हर वीक में आपको नया मिला ही करेगा। और टेस्ट एज पर शेड्यूल मेरे रहता रहेगा टेलीग्राम लिंक पर। जिस बच्चे ने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले। तो गाइज ये टेलीग्राम लिंक आपके सामने है, इस टेलीग्राम लिंक पर आप ज्वाइन कर सकते हो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तब तक के लिए गाइज अलविदा, धन्यवाद।